कैसे हो बच्चों? जबरदस्त। ओके, तो आज हम लोग क्या करेंगे कि मैथमेटिकल मेथड का पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है। आप वहां पे जाके चैप्टर की रिवीजन कर सकते हो। आज हम लोग एक्सरसाइज में जो हमने न्यूमेरिकल अनसॉल्व्ड है वो पूरे सॉल्व करके लेंगे। बस थियोरेटिकल एक दो न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। थियोरेटिकल सॉल्व करने में मजा नहीं आता, लेकिन मैक्सिमम 90 to 95% ऑफ अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे ले लिए, ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक ही न्यूमेरिकल है। तो शुरू करते हैं पहले न्यूमेरिकल के साथ। आप टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं, पहला न्यूमेरिकल है कि शो दैट दिस इज द यूनिट वेक्टर। ठीक है, सो इस वेक्टर को नाम क्या दिया इन्होंने? ए। इसको मैं रीअरेंज करके लिखता हूं। रीअरेंज करके कैसे लिखोगे? तो ऐसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा 1/√2i। सही है, लिख दिया मैंने। -1/√2j। सही है, ये मैंने इसी को इसी फॉर्म में लिखा है। बस यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है कि उसका मैग्नीट्यूड 0 आना चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालू, मैग्नीट्यूड ऐसे रख सकते हैं, नहीं रख सकते, कुछ दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू जब हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आपको पता है हम लोग स्क्वायर रूट में रखते हैं। इसका कोएफिशिएंट 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर। आप बोलिए ये तो माइनस है, चलो माइनस है तो माइनस दे दो, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही आता है ना। सही है, तो ये अगर हम लोग करेंगे तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस -1, माइनस का भी स्क्वायर प्लस ही आता है, तो ये भी आएगा 1/2 ही आएगा। तो ये 1/2 प्लस 1/2 कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट कितना आता है? तो 1 का स्क्वायर रूट भाई साहब 1 ही आता है। सही है, तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 1 आ गया। मैग्नीट्यूड 1 आ गया मतलब ये कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। तो नीचे ऐसे लिखना है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज 1, देयरफॉर दिस इज द यूनिट वेक्टर। आर यू क्लियर विद दिस? आई होप आपको बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, ये कर लो सर, ये कैसे होगा? सब कर लेंगे। पहले तो देखो, ये मुझे एक वेक्टर दिया इन्होंने जुक करके, यस सर। और ये दूसरा वेक्टर दिया कैसे? जुक करके। और क्या पूछा है? डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं निकालना है, बस मैग्नीट्यूड निकालना है। किसका? v1 प्लस v2 का। तो पहले v1 लिखता हूं। तो v1 क्या दिया है उन्होंने? v1 दिया है सर वेक्टर v1 इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस k दिया है। k को कुछ नहीं होता, मतलब 1 होता है। ठीक है, ये तो बाद में बोलोगे कोई इशू हो गया सर। v2 कितना दिया है सर? v2 तो इन्होंने दिया i माइनस j माइनस k दिया है सर, और इन दोनों को ऐड करना है सर, ऐड करना है। तो मैं लिखूंगा v1 प्लस v2 इज इक्वल टू ये प्लस ये क्या है? 3i प्लस 4j प्लस के। प्लस कर रहा हूं तो प्लस करूंगा, डायरेक्टली प्लस कर दूंगा। प्लस i माइनस j माइनस के। तो क्या हो जाएगा? v1 प्लस v2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखो ये i 3i और ये i कितना हो जाएगा टोटल? सर टोटल हो जाएगा 4i। ठीक है, इसको टोपी देना है तो टोपी दो, नहीं देना तो मतलब देना पड़ेगा भाई साहब। मैं नहीं देता मतलब आप नहीं देखोगे, टोपी तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, 4j और माइनस j, 4j माइनस j माइनस, नहीं 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 नहीं, प्लस क्या? प्लस 3j और ये प्लस के माइनस के कैंसल्ड आउट। तो रह गया क्या? v1 प्लस v2 इज इक्वल टू कितना आया? ये आया। लेकिन इन्होंने नहीं, ये नहीं पूछा, इन्होंने क्या पूछा? मैग्नीट्यूड निकालो। तो मैग्नीट्यूड v1 प्लस v2 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते? अब भी जैसे मैग्नीट्यूड निकालता स्क्वायर रूट में वैसे ही करना है। तो स्क्वायर रूट में 3 नहीं 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना? 16, 3 का स्क्वायर कितना? 9। तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा? अंडर रूट में आ जाएगा सर 25। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5। तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया 5। आर यू क्लियर विद दिस? ये इतना इजी है। अब बोलोगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते, क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे, ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। देखो v1 दिया हुआ है, ठीक है। v1 क्या? थोड़ा फास्ट हो रहा है तो बता मतलब कैसे बताओगे? रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। ओके, और ये है हमारा v2। यस सर, v1 और v2 दिया।
क्या बोला है कि डिटरमाइन v1 प्लस v2, लेकिन यहां पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी निकालना है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं आपके लिए फिर से, v1 की वैल्यू कितनी है 2i माइनस 3j, ठीक है, और v2 की वैल्यू कितनी है, v2 की वैल्यू है माइनस 6i प्लस 5j। अब क्या करोगे, v1 प्लस v2 निकालोगे, v1 क्या है 2i, सही जा रहा है, सही जा रहा है, माइनस 3j, तो प्लस ही करना है ना, ऐड करना है, तो माइनस 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 6i प्लस 5j, ठीक है। इसमें ऐड करोगे तो v1 प्लस v2 इज इक्वल टू, देखो 2i माइनस 6i, तो कितना हो जाएगा माइनस 4i, ठीक है, माइनस 3 प्लस 5 प्लस 2j, के तो है ही नहीं यहां पे, तो ये हो गया मेरा वेक्टर v1 प्लस v2। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, v1 प्लस v2 का मैग्नीट्यूड, यस सर वैसे ही करेंगे, अंडर रूट में -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर कितना 16, 16 प्लस 4 सर रूट में आ रहा 20 सर, रूट में 20 मतलब कितना, और 20 को कैसे लिखते हैं 4 इंटू 5, 4 बाहर आया तो 2 रूट में 5, क्या हो जाएगा 2 रूट में 5, ये निकला मैग्नीट्यूड। इसका डायरेक्शन कैसे निकालना है, सो देखोगे, अगर गौर से देखोगे गाइस, इसको देखोगे अच्छी तरीके से, ये जो वेक्टर है इसका ये y वाला और ये x वाला, तो हमारा तो फॉर्मूला पता है डायरेक्शन का, tan थीटा इज इक्वल टू लाइक आर वाई अपॉन आर एक्स। आर वाई कितना है, y मतलब ये ना j के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर y होता है, तो y मतलब तो 2, और x कितना है सर -4, मतलब कितना आ रहा -1/2 tan थीटा इज इक्वल, ये बन गया मेरा डायरेक्शन। आई होप आर यू क्लियर विद दिस, समझ में आ रहा है। डायरेक्शन निकालना तो क्या करना है y, आप बोलो सर इसमें अगर k होता तो नहीं निकाल सकते थे, फिर आपको तो है नहीं, आप मोशन इन प्लेन पढ़ रहे हो, ठीक है, मोशन इन स्पेस नहीं पढ़ रहे हो, स्पेस होता तो होता, प्लेन पढ़ रहा प्लेन, तो आपको है नहीं वैसे तो, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, कट इरेजर ले लो जरा बड़ा वाला, ठीक है ले लो सर, आपका क्लास आपकी मर्जी, ये तो हो गया, आपने इसको नोट डाउन भी कर लिया, नहीं नोट डाउन किया तो पीछे जाके कर लेना हो, ठीक है सर, ओके। ये वाला क्या होता है, शो दैट दिस वेक्टर और दिस वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल कब होते हैं मैं बताता हूं आपको, मैं ऐसे लिखूं, ये वेक्टर ए इधर लिखता हूं, वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या है, ये है 2i प्लस 5j माइनस 6k। मैं ऐसे लिख सकता हूं, वेक्टर ए इज इक्वल टू axi प्लस ayj प्लस azk, ऐसे लिख सकता हूं, ये फॉर्म में, इसी को ऐसे फॉर्म में लिखा है, तो देयरफॉर ax की वैल्यू क्या हो जाएगी, ax की वैल्यू 2, ay की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और az की वैल्यू क्या हो जाएगी -6। सर ठीक है, ये भी तो ठीक है सर, ठीक है। दूसरा वाला लेता हूं b, वेक्टर b इज इक्वल टू क्या दिया है, i प्लस 5/2 j, ठीक है, -3k। इसको कंपेयर करूंगा मैं इसकी तरह, लेकिन b इज इक्वल टू bxi प्लस byj प्लस bzk। एक कंपेयर करूंगा मैं, इसको कंपेयर करूंगा, इसको दोनों को कंपेयर करूंगा, तो bx की वैल्यू क्या मिल रही, bx की वैल्यू सर 1 मिल रही, ठीक है, by की वैल्यू क्या मिल रही है सर, by की वैल्यू मिल रही है सर 5/2, और bz की वैल्यू क्या मिल रही है सर, bz की वैल्यू मिल रही है सर -3, राइट। तो आप बोलो ये निकाल के क्या कर लिया सर आपने, क्या ही कर लिया, तो दो लाइन तभी पैरेलल या दो वेक्टर तभी पैरेलल बोल सकते जब ax अपॉन bx इज इक्वल टू ay अपॉन by इज इक्वल टू az अपॉन bz होगा, तब ही पैरेलल हो सकते है। क्या देखते चेक करके, x की वैल्यू कितनी है 2, bx की वैल्यू कितनी है 1, ओके सर, इज इक्वल टू ay की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है, और by की वैल्यू कितनी है, by की वैल्यू 5/2 इज इक्वल टू az की वैल्यू कितनी है -6, और ये कितनी है -3, तो अगर आप देखोगे तो ये 2 ही आ जाता है, ये 5 कट तो ये भी 2 ही आ जाता है, इज इक्वल टू ये माइनस कट तो ये 2 ही आ जाता है, मतलब ये क्या है
पैरेलल है दो लाइन। कैसे ये पैरेलल है भी, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है लेकिन आपके लिए ले लिया मैंने। सो आप अपनी भाषा में लिखो कि पैरेलल कैसे है, क्या है, कैसा हुआ, राइट। सो ऐसे लिखना होता है कि द टू लाइंस इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल है तो ऐसे होगा। सही है। आर यू क्लियर विद दिस? यस सर, आई एम क्लियर विद दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या निकालना है? क्रॉस प्रोडक्ट। ए दिया है सर, दिया है सर। बी दिया है सर, दिया है सर। अब कैसे निकाले क्रॉस प्रोडक्ट? कैसे निकाले क्रॉस प्रोडक्ट? कैसे निकाले तो बताता हूं मैं आपको। तो पहले तो लिख लेता हूं मैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या है? 2i प्लस 3j। ठीक है सर। वेक्टर बी लिख लेता हूं सर, वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i प्लस 5j। अब k की वैल्यू है नहीं इसमें, तो k की वैल्यू 0 के पुटअप कर दे, कुछ नहीं होता। मतलब 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी कुछ नहीं होता, 0 होता है। ऐसे लिख ले, लिख लो। कभी भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है, तो ये डिटरमिनेंट पहले लिखना आई जे के। क्या लिखना? आई जे के, आई जे के। और इसको करना प्लस माइनस प्लस, फिर इसको खरड़ दो इधर। 3 हाँ 2 3 0, ये अभी इधर लिखना 3 5 0। समझ में आया? आर यू क्लियर विद दिस? पहले आई जे के प्लस माइनस प्लस सुप और ये सुप। अगर इसको लिखोगे आप, अगर गौर से लिखोगे आप, इसको सॉल्व करोगे आप, तो कैसे सॉल्व करना होता है? प्लस आई, ये रो को छोड़ दो, ये कॉलम को छोड़ दो और इस रो को छोड़ दो और इसका क्रॉस। पता है आपको? पता है, यू नो दिस। अगर मैंने इसको पकड़ा तो ये रो और कॉलम दोनों भी छोड़ देने। सो 0 इंटू 3 0, 5 इंटू 0 0, माइनस जे उठाना है। ठीक है, इस कॉलम को छोड़ना है, इस रो को छोड़ना है। 0 इंटू 2 0, 3 इंटू 0 0। सर 0 ही आ रहा है। प्लस के उठाना है अंदर, इसको छोड़ना, इसको छोड़ना। कैसे? इसको छोड़ना, इसको छोड़ना। 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 3 माइनस 9 कर दो, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा मटेरियल। बचेगा क्या? ये 10 माइनस 9 इट 1 के। क्या आ रहा? 1 के मतलब क्या आ रहा? के आ रहा। आर यू क्लियर विद दिस? के आ रहा, के आ रहा अडवाणी, के आ रहा नहीं, के आ रहा है। ठीक है, ओके सर। ये भी सेम इसकी तरह सॉल्व करना है। क्या निकालना? वेक्टर प्रोडक्ट मतलब ही क्रॉस प्रोडक्ट होता है। वेक्टर प्रोडक्ट का नाम ही क्रॉस प्रोडक्ट है। आप जाके देख लेना, मैंने जो पढ़ाया है थियोरेटिकल, बहुत इजी वे में पढ़ाया आपको। आप देख लोगे तो भी समझेगा आपको, इतना कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। इसमें भी यही करना है, बस मैं डायरेक्टली कर लेता हूं अभी। ये मेरा एक वेक्टर है जू और ये दूसरा वेक्टर है जू। ऐसे दो वेक्टर है मेरे पास। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? v1 क्रॉस v2 इज इक्वल टू ए, चलो अंदर, आई जे के जुब 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 प्लस माइनस प्लस। इसको पहले लिखो 2 3 माइनस 1 1 2 माइनस 3 लिख लिया। अब उठा के पटक देना है। चलो पटक दो। प्लस आई लिखा अंदर, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। -3 इंटू 9 -9। सही है सर। देखो 2 इंटू -1 -2, लेकिन माइनस ऑफ -2 तो +2 लिख दू, +2 लिख दू। देखो -2 माइनस ऑफ -2 क्या हो जाएगा? +2। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। माइनस जे अंदर, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। -3 इट्स -6। 1 इंटू -1 -1 -1 +1 प्लस के। ये प्लस के उठाया, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, तो 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 3 3 -3 ना, मतलब ये 3 आया -3। ठीक है, तो ये कितना हो रहा सर? ये हो रहा सर -7i। ये क्या हो रहा? -5, लेकिन यहाँ पे माइनस तो +5j। और ये कितना हो रहा सर? ये किया। आर यू क्लियर विद दिस? किया। तो देख लो, ये बराबर, ये गलती भूल से मेरे से वो रहे यार,
ट्रिम करना, लेकिन आगे देखो वही है, ठीक है। आर यू क्लियर विद दिस? यस सर, क्लियर तो है सर, आगे बढ़ते हैं सर। चलो ठीक है, ये देखो गाइस कि ये एक मेरे पास वेक्टर है, ठीक है, और ये मेरे पास दूसरा वेक्टर है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब मेरे पास वेक्टर v1 दिया हुआ है, क्या दिया है वेक्टर v1? वेक्टर v1 दिया है 5i, क्या दिया है 5i प्लस 2j। ये टोपी लगाना, टोपी लगाओ, मुझे टोपी लगाने का काम आता नहीं है। v2 इज इक्वल टू क्या दिया है ai माइनस 6j, ये दिया है, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब दोनों में ना एंगल है π/2, π/2 मतलब ही 90 डिग्री, जिसको नहीं पता उसको बता रहा हूं, ठीक है। तो वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी? a की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। अब देखो, अगर हम लोग v1 का क्रॉस प्रोडक्ट लेते, क्रॉस, उसमें साइन थीटा होता है, साइन 90 0 होता है, आंसर 0 आ जाएगा, हम लोग निकाल नहीं सकते, इसलिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं v1 डॉट v2 इज इक्वल टू क्या होता? v1 v2 cos थीटा, मतलब v1 डॉट v2 इज इक्वल टू 90 पुटअप करोगे, v1 v2 इंटू कॉस क्या 90, cos 90 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, मतलब v1 डॉट v2 इज इक्वल टू 0। अब बोले 0 आ जाएगा, नहीं पुटअप करते v1 की वैल्यू, v1 की वैल्यू क्या है 5i प्लस 2j डॉट v2 की वैल्यू क्या है ai माइनस 6j इज इक्वल टू क्या 0। तो देखो डॉट प्रोडक्ट में तो हम लोग i के साथ i को मल्टीप्लाई करते हैं, j के साथ j को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 इंटू a 5a, सही है। 2 इंटू माइनस 6 माइनस 12 इज इक्वल टू क्या 0, मतलब 5a इज इक्वल टू क्या माइनस 12, नहीं प्लस 12 हो जाएगा उधर जाने के बाद, तो a इज इक्वल टू क्या 12/5, कितना हो जाएगा 12/5। So this is the way you should solve this, the value of a we got it. Are you clear with this? Yes sir, clear है सर। अभी क्या करना है सर? अभी ये ना बेटा फॉर्मूले बाय हार्ट कर लो, किधर से भी फॉर्मूले बाय हार्ट कर लो, ये कैलकुलस वाला पार्ट है, ठीक है। कैलकुलस वाला पार्ट मतलब डेरिवेटिव है और ये इंटीग्रेशन है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के जो न्यूमेरिकल है वो हम लोग फॉर्मूला होने के बाद लेंगे, ठीक है। लेकिन जितने मैंने न्यूमेरिकल लिए अनसॉल्व्ड में से उतने के उतने न्यूमेरिकल आप कर लेना, ठीक है। वो लास्ट वाला मैथ्स वाला पार्ट है, फिर पढ़ा दूंगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा।